नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव के कला एवं सांस्कृतिक चैप्टर में से प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता स्वयं को अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा में है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो हम अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। यानी अमीर खुसरो से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु महान हिंदू विधि के निर्माता थे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व में 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कद चैतन्य ने शिक्षा दी थी? तो किस चीज की चैतन्य ने शिक्षा दी थी दोस्तों? तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो लहना अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। त्यागराज कौन थे दोस्तों? त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें गुरु नानक का वास्तविक नाम था, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आगे हम बात करें स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंग फू था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? यह पंक्ति कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम कला और संस्कृति के भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उन्नायक के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो दोस्तों अगर हम बात करें किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, तो कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम को एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों अगर हम बात करें संत कबीर किसके शिष्य थे, तो संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास जी थे। अगर हम बात करें सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहब है। कहाँ है दोस्तों? पटना साहब है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में है। अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संबंध स्थान है पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अगर हम बात करें ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो दोस्तों कबीर दास से संबंधित है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर दास से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। दोस्तों अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? नादिया में हुआ था। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बुद्ध के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो बुद्ध के उनके गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नांदेड़ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में स्थित है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जो जैन धर्म से संबंधित थे इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के मूल निवासी थे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है?
किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी थे। चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे बंगाल में। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु किसकी हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तो संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दिया था। दोस्तों किसने दिया था? अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दिया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो महाराजा खेतरी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग सबसे पहले रामानंद जी ने किया था। किसने किया था? रामानंद जी ने किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था दोस्तों? अगर हम बात करें महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध का संबंध किस वंश से था दोस्तों? तो बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से संबंधित था। अगर हम बात करें ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम था, तो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? कौन से संत ऐसे थे जो महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम संत महाराष्ट्र से संबंधित हैं। जो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव कला एवं संस्कृति का पहला चैप्टर है। तो अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अलवर किसके अनुयायी थे? तो दक्षिण भारत के अलवर एक संत थे। क्या थे दोस्तों? एक संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों नामदेव महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित थे, ये भी कथन सही है। चैतन्य प्रभु बंगाल से संबंध थे, ये कथन सही है। वल्लभाचार्य जी गुजरात से संबंध नहीं रखते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना साहब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, यानी खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और 10म ग्रंथ के रचयिता, उपयुक्त सभी सही है, यानी कथन डी सही है। 10म ग्रंथ के रचयिता भी कौन है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे दोस्तों। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना
किया था। दोस्तों अगर राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की माता कौन थी, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अमीर खुसरो एक इतिहासकार थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे। यानी अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दोस्तों अगर हम बात करें आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कला और संस्कृति के।